जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस में कुछ दिनों से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कोई न कोई आदमी भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है और यह भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। अखबारों में भी खबर ली, सर्कुलर भी जारी हो लिया अफसरों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी हर दूसरे चौथे दिन कोई न कोई आदमी पकड़ा जा रहा है। और लापरवाही के मामले में जो ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं उसमें भी अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें सुधार क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? कहीं ना कहीं जैसे जो ब्रीफिंग होती थी पहले अधिकारियों की, उसकी कमी है, या जो ट्रेनिंग होती है उसमें कोई न कोई कमी है, और इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही है। जो जिसके अंडर कंट्रोल में स्टाफ है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं कर पा रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे। हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में लेते, दिल्ली पुलिस का एएसआई पकड़ेगा, दिल्ली पुलिस का थानेदार पकड़ेगा, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर पकड़ेगा। आज फिर 18 अगस्त 2025 दैनिक जागरण अखबार पेज नंबर 5 में खबर आई है। यह है दिल्ली पुलिस की, एक एएसआई रे कांस्टेबल रिश्वत लेते पकड़े गए 2000 रुपए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया अशोक विहार एरिया से। मामला क्या था? एक आदमी ने अपने बच्चे पालने के लिए टायर पंचर की दुकान खोल ली। ठीक है, मानते हैं वह दुकान सही नहीं थी और कहीं फुटपाथ पे थी, जो भी होगा, लेकिन उससे महीना बांधना चाह रहे थे। पीसीआर में जो स्टाफ तैनात था उन्होंने शिकायत करी विजिलेंस में, विजिलेंस टीम ने रेड हैंड उनको पकड़ लिया आकर के 2000 रिश्वत लेते हुए। या मेरा कहना उन तमाम दिल्ली पुलिस के साथियों से कहना है, अगर भारत सरकार आपको बहुत अच्छी तनख्वाह देती है, जब आपका गुजारा बहुत अच्छी तनख्वाह में नहीं होता, उस गरीब आदमी का जो पिंचर लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? उससे आप रिश्वत लेते हो तो आपके बच्चों का भला कहां से और आपका भला कहां से होगा? और भारत सरकार ने हमें नौकरी दी, हमें अच्छी तनख्वाह हर महीने दे रही है, 1 तारीख से पहले हमारे खाते में पैसे आ जाते हैं, लेकिन जो रेडी पटड़ी लगाता है, जो पेंचरी दुकान लगा रहा है, जो रोज गया 1000-500 रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता हो इनक्रोचमेंट कर रहा है तो उसके लिए लीगल जो एक्शन बनता हो लो, लेकिन नहीं, आप लीगल एक्शन तो लोगे नहीं, अपने पैसे बांधोगे, पैसे बांधोगे तो पकड़े जाओगे, और आप सही पकड़े गए हो। और इस तरह के आदमी पकड़े भी जाने चाहिए, मेरा यहाँ कहना है। लेकिन कई भाई ये कहेंगे भाई आपको क्या मिलता है? भाई समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान इस तरह काम करने लगे तो समाज में अशांति व्यवस्था फैलेगी कुछ दिन के बाद में, और इसके जिम्मेदार हम पुलिस वाले खुद होंगे। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था कायम करना। और अगर हम भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे तो पब्लिक के अंदर असंतोष पैदा होगा, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी। एक दिन वो देखने को दिन मिलेगा, अभी समाज हमारे पे विश्वास करना छोड़ देगा और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे एक तरह से। इसलिए मेरा सभी पुलिस परिवार के भाइयों से प्रार्थना है कि आप, जमाना बहुत बदल चुका है और जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो ना भ्रष्टाचार की तरफ, ये आपके पतन का कारण बनेगा। भारत सरकार ने आपको नौकरी दे रखी है, हर महीने आपकी तनख्वाह जाती है और आप अपनी तनख्वाह में गुजारा करने की सोचो, लेकिन क्या करते हैं हम? अपना पेट भरने के लिए दूसरा का शोषण करते हैं और हर छोटी छोटी बातों में पैसा ढूंढते रहते हैं, और इसी का नतीजा हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई न कोई आदमी पकड़ा जाता है। पहले क्या होता था, जो आईपीएस अधिकारी थे, जो भी जिले के डीसीपी होते थे और जो रेंज के एडिशनल सीपी होते थे, वो हर वीकली बेसिस पर, महीने बेसिस पर अपने स्टाफ को ब्रीफ करते थे। एसएचओ डेली बेसिस पर अपने स्टाफ को ब्रीफ करते थे। वो व्यवस्था धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है दिल्ली पुलिस में, और एक ही होड़ लगी है, वह पैसा कमाने की। और जो कुछ भ्रष्ट लोग है ना, उन्होंने दिल्ली पुलिस में जो ये हालात कर रखे हैं ना, जिसके कारण दिल्ली पुलिस की जो बदनामी हो रही है, वो कुछ भ्रष्ट लोग हैं। और ज्यादातर लोग दिल्ली पुलिस में ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से नौकरी करे हैं। लेकिन जो ये ठेकेदारी प्रथा ला दी ना, भ्रष्ट लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा ला दी, ये उसका नतीजा है, जो रोजाना पकड़े जाने और करप्शन का बढ़ने का भी, और ड्यूटी में लापरवाही का भी। मैं यहां देशवासियों बताना चाह रहा हूं, जन्माष्टमी वाले दिन की बात है, पुलिस कमिश्नर साहब सेक्टर 25 इस्कॉन टेम्पल में गए थे। जिस स्टाफ की वहां ड्यूटी लग रही थी वो प्रॉपर ड्यूटी पे नहीं पाएगा, ड्यूटी पे लापरवाही पाएगी। उसमें लगातार यानी 28 आदमी एक टाइम एट ए टाइम सस्पेंड कर रखे हैं। ये मान के चलो, इतनी भीड़ का इलाका है, त्योहार का दिन है, वहां कुछ भी घटना घट सकती थी। और जिस स्टाफ की ड्यूटी लगी थी उसका ये जो रवैया था, भाई वहां ड्यूटी में ना जाना, लापरवाही बरतनी, ये बहुत बड़ी गलती थी वहां के स्टाफ की, और उन्होंने जाना चाहिए था।
और जो एक्शन लिया गया उनके खिलाफ वो बिल्कुल सही लिया गया कमिश्नर साहब ने। मेरा अपना खुद का मानना है। क्यों? हमें जो तनख्वाह देती है ना भारत सरकार, वो हमें ड्यूटी के लिए तनख्वाह देती है, हमें भ्रष्टाचार करने के लिए तनख्वाह नहीं देती। हम क्या करते हैं, भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और जो ड्यूटी दी जाती है ना उसकी तरफ कम बढ़ते हैं। और हालात अब ये हो गए कि हर लोग ये के है ना, वो पुलिस के बारे में एक ही बात सोचता है कि पुलिस बगैर पैसे काम नहीं करती, और हर बात पे आवाज उठती है जनता से पुलिस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारी कमियां आई है और हम हर बात पर पैसा ढूंढते हैं। जो ईमानदार लोग हैं उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। ये जो मेरा संदेश है, ये वीडियो जो बना रहे हैं उन भ्रष्ट लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक कटवा रखी है। हर दूसरे तीसरे जो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं। हाँ, जो नीचे वाले पकड़े जाते हैं, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक भी पकड़े गए। अब 1-1.5 महीने के अंदर 2 इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। धीरे धीरे जो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, उन तक भी सीबीआई पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी, वो दिन दूर नहीं है। और नहीं सुधरे तो उनका हाल भी यही होगा, बड़े अधिकारियों का भी, जो कि नीचे वाले मुलाजमान हो रहा है। एक होड़ लग रही है भ्रष्ट अधिकारियों में। ईमानदार अधिकारियों ने कोई डरने की जरूरत नहीं इस मामले में, लेकिन मैसेज उन अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए है। अगर जो रोजाना देखते हैं ना इतना पैसा बनाना चाहिए, इतना है, जो बड़ी बड़ी कोठियां खरीदने चक्कर में थे, बड़े बड़े फार्म हाउस लेने चक्कर में लगे हुए हैं, उनके लिए ये है। जमाना बहुत स्पीड से बदल चुका है और हर आदमी समझदार हो चुका है। जो पैसे आप भ्रष्टाचार से कमाओगे उसके बारे में जनता को जरूर पता लगेगा और वो पैसा आपके किसी काम के नहीं आएगा, सिवाय आपको बदनामी मिलेगी और सिवाय आपकी इज्जत खराब होगी और वो संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी और 50 डाल आपको बीमारी में लगी। मेरा सभी दिल्ली पुलिस के लोगों से प्रार्थना है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है ना, उसके प्रति वफादार रहिए। भ्रष्टाचार या जो रिश्वत है ये कहीं लिखी थी, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से पहले हमें रिश्वत भी लेनी है, लेकिन हम क्या है एक दूसरे की देखम देखा। अब उसने फार्म हाउस बना लिया, उसने गाड़ी बना ली, हम लेंटरों को ढूंढते हैं, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको ढूंढते हैं। कोई आदमी थाने में आता है, उससे एक ही सोचते हैं अभी कोई न कोई पैसा देगा जाए। इस तरह की जो आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा। हालात ऐसे हो चुके हैं और जो नहीं छोड़ेगा तो वो जेल जाएगा और उसका जीवन खराब हो जाएगा। अब जो ये कल अशोक बिहारी इंडस्ट्री एरिया से पकड़े 2 आदमी 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े हैं। अब इनको ये पता लगेगा जो इस केस लड़ेंगे ना उसकी वकील फीस कितनी लेगा, और ये अपने आसपास के पड़ोसियों से भी कहेंगे आज के बाद रिश्वत मत लेना। 2 आदमी 2,000 रुपए रिश्वत, तेरे शर्म आनी चाहिए। और पिंचर की दुकान वाले से, और इससे नीचे का सतर कुछ नहीं हो सकता, इससे नीचे गिरावट नहीं हो सकती इंसान की। अगर एक पिंचर लगाने वाला आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, इससे 2 आदमी और 2,000 रुपए और महीना कह रहे हैं, अगर 1,000 रुपए महीने दिया रहेगा। ये हालात जो पता लगी है महकमे के थ्रू ही और अखबारों के थ्रू ही, अगर 2 आदमी 500 रुपए महीना लेंगे, यानी उस गरीब आदमी के बच्चे का पेट कैसे भरेगा जब आप 80,000 लाख रुपए तनख्वाह आपको मिल रही है सरकार की तरफ से, आपका गुजारा नहीं होता। उसके बारे में सोचो, उसका गुजारा कैसे होगा बेचारे गरीब आदमी का। सभी दिल्ली पुलिस के भाइयों से मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो किसी भाई के समझ में आ जाए। और मेरी किसी के प्रति ये भावना नहीं है भाई किसी की बेइज्जती करने की नीयत से या किसी की वो करने से, सिर्फ समझाने की नीयत से बना रहा हूं। किसी भाई के पल्ले ये बात पड़ जाए और उसमें सुधार आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो जैसा करोगे भाई वैसा भरोगे। जो रिश्वत लेता पकड़ा गया उसका खामियाजा वही भुगतेगा, ना को बड़ा अधिकारी भुगतेगा, ना को छोटा अधिकारी भुगतेगा, ना आपके परिवार वाले भुगतेंगे। जेल होगी, सजा आपने काटनी पड़ेगी। आपके बदले में कोई परिवार वाला जेल में नहीं जाएगा, आपके बदले में कोई आपका अधिकारी जेल में नहीं जाएगा। कभी किसी भाई के दिमाग में ये हो कि मैं एसएचओ साहब खास हूं, मैं डीसीपी साहब खास हूं और मेरा कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आप पकड़ेंगे उस दिन समाज में अकेले पाओगे, आपके साथ देने वाला कोई नहीं पाओगा। और आगे भी इस तरह की बातें बताता रहूंगा। ईमानदारी का जीवन जी लो, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। बेईमानी के जीवन में कुछ नहीं रखा है, और ईमानदारी से जियोगे, ईमानदारी से नौकरी करोगे तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आपकी सोच से बाहर है, इतनी चीजें मिलेंगी आपको। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।